सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। इसको दो कैटेगरी में डालते हैं, एक मीडियम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और एक पार्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग। मीडियम रिक्वायरमेंट के अंदर दो टाइप से वेव्स को डालते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो मैकेनिकल वेव होती है उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव। स्ट्रिंग जो रस्सी होती है वो रस्सी के सहारे सहारे आगे ट्रैवल करती है वेव। साउंड वेव जैसे एयर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से हमारी वेव्स आगे ट्रैवल करती है। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे लाइट वेव और रेडियो वेव। ये वेव्स वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद है पार्टिकल मोशन। पार्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल का मोशन और वेव का जो मोशन होता है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव आगे मूव कर रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेव इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में भी देखिए जो पार्टिकल, जैसे हम स्ट्रिंग को ऐसे हिलाते हैं उसमें एक वेव बनती है, तो वो पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करते हैं लेकिन वेव आगे मूव करती है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम बात करें, बी और ई ये दोनों परपेंडिकुलर और वेव का मोशन इस तरह से, वेव यहां से ट्रैवल इस तरह से ट्रैवल करती है आगे। तो ये इसमें क्या हुआ कि परपेंडिकुलर हुआ वेव मोशन और वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव, इसमें क्या होता है कि पार्टिकल का वाइब्रेशन और वेव का मोशन दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, मींस वो दोनों पैरेलल होती है। जैसे साउंड वेव जैसे क्रस्ट और ट्रफ बनते, सॉरी यहाँ पे कंप्रेशन और वेव फ्रैक्शन बनते हैं यहाँ पे एयर के अंदर, और वो आगे ट्रेवल करते हैं इस तरह से। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई। जर्नल इक्वेशन ऑफ वेव कौन सी होती है, y इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये इक्वेशन ऑफ द वेव आपको ध्यान में रखनी है, इस तरह से वेव की इक्वेशन होती है। और ये जो होता है फेज होता है। फेज मीन्स वेव के मतलब किसी टाइम पे या किसी डिस्प्लेसमेंट पे उसकी जो पोजीशन है उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिए वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी हमें ओमेगा बाय के। अगर के की बात करें 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की बात करें जो है v अपॉन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लैम्डा v इसका उल्टा कर देंगे t। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको वेव की इक्वेशन का जो फॉर्मेट है आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे वेलोसिटी हमसे पूछ लेता है और वो यहाँ पे लिखता है 2x प्लस 3t, इस तरह से कुछ है, तो यहाँ पे आप वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू और के की वैल्यू को पुट करके यहाँ से फाइंड आउट कर सकती हैं। तो आगे चलते हैं। इन स्ट्रिंग y रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो ये y है, देखिए अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक वेव ट्रैवल कर रही है। जब ये वेव ट्रैवल कर रही है तो इसके जो पार्टिकल हैं यहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे जैसे हमने इस तरह से वेव बनाई, वेव आगे रस्सी में मान लीजिए वेव ट्रैवल कर रही है तो उसके पार्टिकल वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं लेकिन वेव आगे ट्रैवल कर रही है। तो जो ये y है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का वाइब्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। हेयर पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मान लीजिए किसी टाइम t पर हमें दिखा कि वेव इस तरह से चल रही है, तो इसके अलग अलग पार्टिकल, देखिए यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये फिर वापस भी आएंगे, इस तरह से ये वेव बना रहे हैं। तो ये जो y है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पे फिर पार्टिकल की वेलोसिटी भी होगी। ये एक सिंपल हार्मोनिक, जैसे ये मीन पोजीशन हुई तो उसके आगे पीछे पार्टिकल जो है मूव कर रहा है। हम यहाँ पे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ना कि हम वेव की बात कर रहे हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dt। इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखिए यहाँ से क्या आएगा, कोस आएगा यहाँ से, और फिर कोस को हम क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर। तो वहां से इसकी वैल्यू पुट करके आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि हमें जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर यहाँ पे हम जीरो पुट करें, जीरो के ऊपर पुट कर रहे हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी जब वो अपनी मेन पोजीशन से पार्टिकल गुजरेगा। मान लीजिए ये डाउनवर्ड आता है, इस तरह से ये डाउन आता है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होएगी। तो इसको जीरो पुट करेंगे तो प्लस माइनस ओमेगा ए,
यहाँ से जब ये 0 पुट कर देंगे तो ये ए बाहर आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे ऑसिलेशन वाले चैप्टर की जो बात है वही यहाँ पे लगी हुई है, ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या आएगी, जो इसका डबल डेरिवेटिव हम कर देंगे, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। यहां से अगर हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी, जब एम्पलीट्यूड हमारा यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। देखिए जब वो अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो वहां से वो एकदम से वापिस खींचेगा वहां से, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वहां पे मैक्सिमम होगी। एक फॉर्मूला पार्टिकल की वेलोसिटी का ये भी है, पार्टिकल की वेलोसिटी माइनस वेव वेलोसिटी इनटू में स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स कर्व। जो ये वाई वर्सेस एक्स कर्व है, स्लोप की अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी पॉइंट ये इस पर स्लोप किस तरह से है या फिर इस पॉइंट पर स्लोप किस तरह से है, तो माइनस ओमेगा बाय के हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेव की वेलोसिटी है और dy बाई डी एक्स इसकी जो स्लोप है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखिए, आप यहां तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फेज और फेज डिफरेंस। फेज जैसे मैंने पीछे बताया, गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहां से। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं, मेनली यहाँ पे ये फॉर्मूला, ये और ये चारों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझते हैं। फेज डिफरेंस क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने x को फिक्स कर दिया, जैसे x और t है, सबसे पहले हम x को फिक्स कर देते हैं। जब हम x को फिक्स करेंगे, देखिए यहाँ पे एक x पॉइंट, जैसे ये वेव ट्रैवल कर रही है, किसी पॉइंट x को हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है हम जस्ट उसको देखेंगे, उसके टाइम को देखेंगे कि वो कैसे कैसे मूव कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो कुछ इस तरह से नजर आएगा, इस तरह से नजर आएगा। तो उसके किसी दो टाइम पे उसकी पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होगा फेज का, उसे हम यहाँ पे फेज डिफरेंस कहेंगे। यहाँ पे सेम पार्टिकल की बात हो रही है, देखिए ये सेम पार्टिकल है, कभी ये यहाँ पे आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आया तो कोई t1 टाइम है, अब जब ये नीचे कहीं पे गया कोई t2 टाइम, तो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसी को हमने लिखा 2 पाई बाई टी डेल्टा टी। ये कोई दो टाइम है, डेल्टा टी यहाँ पे उसकी वैल्यू की t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1। t हमें यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा, क्योंकि ये वेव हमें दी होगी। तो इसको याद रखिए, ये सेम पार्टिकल की बात हो रही है। अब जब हम टाइम को फिक्स करते हैं, देखिए हमने टाइम को फिक्स कर दिया, मीन्स कहने का मतलब है कि वेव जब ट्रेवल कर रही है उसका हमने एक मान लीजिए फोटो खींच ली, तो जैसे वो चल रही थी उसी टाइम पे वो हमें एक उसकी स्नैपशॉट मिल गई। तो कुछ इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की पोजीशन के बीच में जो फेज का डिफरेंस है, वहां पे इसको हम फेज डिफरेंस यहाँ पे ये बोलेंगे। फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मीन्स मान लीजिए यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो उनके बीच की पोजीशन का x2 माइनस x1 डेल्टा एक्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे सेम पार्टिकल की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल की बात हो रही है। इसके बाद है स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग। मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग है, यहाँ से बंधी हुई है और नीचे से हम उसमें कोई वेव जनरेट करते हैं, तो यहाँ से जब वो यहाँ पे ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी वैल्यू की √t अपॉन म्यू। यहाँ पे म्यू है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ होगी हमारी इस स्ट्रिंग की, इस जिसकी लेंथ है l, और यहाँ पे टेंशन है t, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और टाइम कितना लगेगा वेव को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में या फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, सेम टाइम लगेगा। a टू o और o टू a दोनों सेम लगेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी l अपॉन v, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे है इफ स्ट्रिंग इज हैवी देन t इज वेरिएबल एंड t इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम a टू o। कहने का क्या मीन है, मान लीजिए हमारी स्ट्रिंग, पहले तो ये मासलेस स्ट्रिंग का जो ये फॉर्मूला है मासलेस स्ट्रिंग का है कि मतलब मास पर यूनिट लेंथ बिल्कुल कम है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग बहुत ही अगर हैवी है, अगर हैवी हुई, मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे तो टेंशन t है, लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए पहुंच गए तो ये वाला मास भी काउंट हो रहा है उसके अंदर, इसकी वजह से और टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ पे टेंशन बढ़ जाएगी।
तो टी की वैल्यू इंक्रीज होगी एज वी गो फ्रॉम ए टू ए टू ओ जैसे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगी, यहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि इसके अंदर रॉक का मास भी इंक्लूड हो रहा है जिसकी वजह से वो हैवी हो रही है और ऊपर टेंशन ज्यादा लग रही है। तो फिर वेलोसिटी भी का फॉर्मूला भी चेंज होएगा, यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ये लगेगा √x/g। x वो पॉइंट होगा जहां पर हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वेव की वेलोसिटी वहां पे कितनी है। फिर टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे होगा 2√L/g। L उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की कितनी। तो ये आप 4-5 फॉर्मूले और ये 2 फॉर्मूले ध्यान में रखिए।